मकर संक्रांति से जुड़ी ये 11 बातें हर किसी को जाननी चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनकी सनातन धर्म में गहरी आस्था है। तो चलिए सारी बातें फटाफट एक एक करके देखते चलिए। एक लोक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा था। कृष्ण ने उस लोहिता का वध कर दिया था। तभी से लोहड़ी का पर्व मनाया जाने लगा। पंजाब हरियाणा समेत उत्तर भारत में कई जगहों पर मकर संक्रांति का पर्व लोहड़ी नाम से मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा है कि मकर संक्रांति पर गंगा जी स्वर्ग से उतरकर भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गई थी। गंगा का जल सागर में मिलने से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ, जो सभी शापग्रस्त थे। मकर संक्रांति पर बंगाल में गंगा सागर मेला लगने का पौराणिक आधार यही है। महाभारत का प्रसंग तो विख्यात ही है। मृत्युशैया पर लेटे भीष्म पितामह ने इसी दिन देह त्यागा था। उन्होंने देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी। ऐसी मान्यता है मकर संक्रांति के दिन देह त्यागने वाला जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह छुटकारा पा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, इसलिए इस त्योहार को पिता पुत्र के संबंधों में मजबूती के तौर पर भी देखा जाता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति पर प्रयागराज में सारे देवी देवता रूप बदलकर संगम में स्नान करने आते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। इसलिए प्रयागराज में इस दिन स्नान दान आदि करने का बहुत महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। इस लिहाज से मकर संक्रांति को देवताओं का सवेरा माना गया है। 12 राशियों की कुल 12 संक्रांति होती हैं। ये सारी संक्रांतियां पवित्र मानी गई हैं। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर दान करने वाले को मिलता है। इस दिन तिल, घी, खिचड़ी और कंबल दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न का जो सिंबल हम देखते हैं, उसके हिसाब से ये काल्पनिक जीव है। वैसे मकर पानी में रहने वाला जीव है। इसे ही मगर या घड़ियाल कहते हैं। पुराणों में मकर को गंगा और वरुण का वाहन माना गया है। मकर कामदेव की ध्वजा पर काम के प्रतीक के रूप में अंकित होता है। संक्रांति का पर्व 2 राशियों के संक्रमण का पर्व है और खिचड़ी मुख्य रूप से 2 तरह के अनाज, चावल और दाल को मिलाकर बनाई जाती है। इसलिए शास्त्र के नजरिए से खिचड़ी संक्रमण का भी प्रतीक है। इसी प्रतीक के तौर पर लोग मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल नाम से मनाया जाता है। इसमें नई फसल के चावल से खीर बनाकर देवताओं को अर्पित करके कृतज्ञता जताई जाती है। इस तरह यह नई फसल आने की खुशी का भी त्योहार है। तमिल पंचांग का नया साल पोंगल से ही शुरू होता है। ये ऋतु परिवर्तन का पर्व है। मकर संक्रांति से धीरे धीरे दिन की अवधि बढ़ने लगती है और रात की अवधि कम होने लगती है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का ताप ज्यादा मिलने लगता है। ठंड से राहत मिलती है। इस संक्रांति को अंधकार से प्रकाश की ओर परिवर्तन माना गया है। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही कंटेंट के लिए देखते रहिए वंदे वाणी।